हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 4 पढ़ेंगे बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी। सबसे पहले हम बिफोर यू रीड इसको पढ़ लेते हैं। डू यू हैव ए गुड मेमोरी? हैज़ योर मेमोरी एवर प्लेड एनी ट्रिक ऑन यू? इसमें पूछा गया है कि क्या आपकी मेमोरी अच्छी है, क्या आप अच्छी मेमोरी रखती हो? क्या तुम्हारी मेमोरी कभी लॉस हुई है? क्योंकि फॉरगेटफुलनेस ऑफन पुट्स यू इन ए टाइट स्पॉट, क्योंकि भुलक्कड़पन है वो ज़्यादातर हमको किसी परेशानी में डाल देता है। बट फॉरगेटिंग ए पार्ट ऑफ योर लाइफ कम्प्लीटली मे ड्राइव यू क्रेजी। किंतु यदि तुम अपने जीवन का एक पार्ट कम्प्लीटली भूल जाते हो तो ये जैसे कि तुमको पागल सा बना देता है। यहाँ पर क्रेजी मीन्स पागल। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में हम पढ़ेंगे कि बिपिन बापू गोज नियरली क्रेजी, लगभग पागल से हो जाते हैं। बिकॉज ही कैन नॉट कलेक्ट इज स्टे एट रांची, क्योंकि जब उनके पास में एक व्यक्ति आता है और उनको बताता है कि वो कभी रांची में रहे हैं, तो वो रांची के बारे में अपनी मेमोरी को वो कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, याद नहीं कर पा रहे हैं। ही हैज़ नेवर बिन टू रांची, क्योंकि वो कभी रांची गए नहीं है। ही इंसिस्ट, वो इसके बारे में दबाव डालते हैं, जोर डालते हैं। दो देयर आर मैनी विटनेस टू द कंट्री, यद्यपि इस चीज़ के उनके विरुद्ध बहुत सारे विटनेस हैं, गवाह हैं। व्हाट इज़ द सस्पेंस ऑल अबाउट? अब इसके बारे में क्या सस्पेंस है, इसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे देखिए। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक फ्रॉम वर्क, बिपिन चौधरी वुड ड्रॉप इन एट ए कालीचरण's इन न्यू मार्केट टू बाई बुक्स। प्रत्येक मंडे को जब कभी भी वो वर्क से लौटते थे तो रास्ते में बिपिन चौधरी कालीचरण की दुकान पर रुका करते थे। जो कालीचरण की जो दुकान थी, शॉप थी, वो न्यू मार्केट में थी, क्योंकि वो पुस्तकें खरीदना चाहते थे। क्राइम स्टोरीज, घोस्ट स्टोरीज एंड थ्रिलर्स। और जो बुक्स वो ख़रीदा करते थे वो या तो अपराध से संबंधित थी, क्राइम स्टोरीज थी, या घोस्ट स्टोरीज थी, या फिर थ्रिलर्स, रोमांचक कहानियाँ थी। ही हैड टू बाई एटलीस्ट 5 at टाइम टू लास्ट इन थ्रू द वीक। वो एक बार में कम से कम 5 पुस्तकें खरीदा करते थे, और वो जो 5 पुस्तकें हैं उनके सारे वीक तक चल जाया करती थी। यहाँ पर टू लास्ट है, इसका मीनिंग है टू कंटिन्यू, यानी कि कंटिन्यू 1 सप्ताह तक वो 5 पुस्तकें उनके चल जाया करती थी, उनको वो पढ़ लिया करते थे। he lived alone, was not a good mixer, had few friends and didn't like spending time in idle chat। बिपिन चौधरी अकेले रहा करते थे और वो ज़्यादा बातूनी भी नहीं थे। इस वजह से उनके पास बहुत कम दोस्त थे और वो फालतू की बातें करने में भी अपना समय व्यस्त नहीं किया करते थे। टुडे एट कालीचरण's, बिपिन बापू had the feeling that someone was observing him from close quarters। आज जब बिपिन चौधरी कालीचरण की दुकान पे गए हुए हैं तो बिपिन बाबू को उस समय पर फील होता है कि कोई व्यक्ति उनको पास ही से देख रहा है, छिप करके उनको देख रहा है। He turned round and round himself, looking at round-faced, meek-looking man who now broke into a smile। उसके बाद में वो अपने चारों तरफ देखते हैं तो पाते हैं कि एक गोल से चेहरे वाला आदमी, एक मीक लुकिंग मैन, यानी मीक इट मीन्स क्वाइट हम्बल पर्सन,
एक विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति, सीधा साधा व्यक्ति उनको देखता है, हु नाउ ब्रोक इनटू ए स्माइल, और जब बिपिन बाबू उसकी तरफ देखते हैं तो वो हंसने लगता है। आई डोंट सपोज यू रिकॉग्नाइज मी, वह व्यक्ति पूछता है, मेरे को लगता है कि तुम मेरे को पहचानते नहीं हो, यानी कि आप शायद आप मेरे बारे में नहीं जानते हो। तो बिपिन बाबू ने से पूछ लिया, हैव वी मीट बिफोर, क्या हम पहले कभी मिले हैं? द मैन लुक्ड ग्रेटली सरप्राइज्ड, वी मेट एवरी डे फॉर अ होल वीक। तो उस व्यक्ति ने कहा, बड़े ही आश्चर्यचकित होते हुए, पहले तो उनकी तरफ देखा आश्चर्यचकित होते हुए और कहा कि हम प्रत्येक दिन मिलते थे और सारे सप्ताह मिलते रहे हैं। आई अरेंज्ड फॉर ए कार टू टेक यू टू द हुड्रू फॉल्स, और मैंने तुम्हारे लिए एक कार बुक की थी, तुमको हुड्रू फॉल्स के पास, फॉल्स यहाँ पर झरना, एक ऐतिहासिक स्थल है हुड्रू फॉल्स, उसके बारे में कहा है उसने कि मैंने तुम्हारे लिए एक कार बुक की थी और मैं तुमको वहाँ पर लेके गया था। यहाँ पर देखिए इस चित्र को, यहाँ पर कालीचरण की शॉप पर बिपिन बाबू, जिन्होंने चश्मा लगाया हुआ है, ये बुक खरीदने के लिए देख रहे हैं। इतने में पीछे से कोई आदमी उनको देख रहा है, उनका निरीक्षण कर रहा है। तो वो आदमी बोलता है, इन 1958 इन रांची, माय नेम इज परिमल घोष, रांची। वह व्यक्ति जो बिपिन बाबू को पीछे से देख रहा था, उसने कहा कि 1958 में रांची में हम मिले थे और मेरा नाम परिमल घोष है। बिपिन चौधरी को बड़ा आश्चर्य होता है, वो पूछते हैं, रांची? बड़े सरप्राइज होकर के पूछते हैं। नाउ बिपिन बाबू रियलाइज डेट इट वॉज नॉट ही बट दिस मैन हु वाज मेकिंग मिस्टेक। अब बिपिन बाबू थोड़ा महसूस करते हैं कि ये जो बता रहा है वो मैं नहीं था, किंतु यह आदमी कोई गलती कर रहा है। बिपिन बाबू हैड नेवर बीन टू रांची, he had been at the point of going several times but never made it. He smiled and said, do you know who I am? क्योंकि बिपिन बाबू कभी रांची गए नहीं थे, उन्होंने अनेक बार, कई बार सोचने का प्रयास किया, इस बात पर विचार किया, लेकिन कभी भी इस बात को याद नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने मुस्कुराया और कहा, क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो वह आदमी बोलता है, द मैन रेज्ड हिज आईब्रो, बिट हिज टंग एंड सेड, डू आई नो यू? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? वो आदमी अपनी आईब्रो ऊपर करता है, अपनी जीभ को दांतों से भींच लेता है और फिर बोलता है, क्या मैं नहीं जानता तुमको? हु डजंट नो बिपिन चौधरी? कौन है जो बिपिन चौधरी को नहीं जानता है? बिपिन बाबू नाउ टर्न टुवर्ड्स द बुक सेल्फ एंड सेड, स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, वन ऑफन डज, आई हैव नेवर बीन टू रांची। उसके बाद में बिपिन बाबू पुस्तकों की जो अलमारी है उसकी तरफ साइड में होते हैं और उससे कहते हैं कि तुम कोई गलती कर रहे हो। एक व्यक्ति प्राय गलती करता है, कोई मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए तुम भी। आई हैव नेवर बीन टू रांची, क्योंकि मैं कभी रांची गया ही नहीं। द मैन नाउ लाफ्ड अलाउड। उसके बाद में वह आदमी, उस आदमी ने हंसना प्रारंभ कर दिया, हंसने लगा वो। व्हाट आर यू सेइंग मिस्टर चौधरी? मिस्टर चौधरी तुम क्या कह रहे हो? यू हैड ए फॉल इन हुड्रू एंड कट योर राइट नी। तुम हुड्रू झरने के पास वहाँ पर गिर गए थे
और तुम्हारे दाहिने घुटने में चोट लगी थी, कट लग गया था। आई ब्रोट यू आयोडीन, मैं तुम्हारे लिए आयोडीन लेके आया था। आई हैड फिक्स्ड अप ए कार फॉर यू टू गो टू नेतरहाट द नेक्स्ट डे, और उसके बाद में मैंने एक कार बुक की थी तुम्हारे लिए नेतरहाट जाने के लिए अगले दिन। बट यू couldn't बिकॉज ऑफ द पेन इन द नी, किंतु तुम वहाँ पर नहीं जा सके बिकॉज ऑफ द पेन, क्योंकि तुम्हारे घुटने में पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था, इस वजह से तुम नहीं जा पाए। कांट यू रिकॉल एनीथिंग, क्या तुम उन सब चीज़ों को याद कर सकते हो? समवन एल्स यू नो वाज आल्सो इन रांची एट दैट टाइम, और तुम्हारे साथ में कोई दूसरा आदमी भी था, यू नो, जिसको तुम अच्छी तरीके से जानते हो, उस समय पर रांची में था तुम्हारे साथ, और वह है मिस्टर दिनेश मुखर्जी। यू स्टेड इन बंगलो, यू सेड यू डिडंट लाइक होटल फूड एंड वुड प्रीफर टू हैव योर मील कुक्ड बाय ए बावर्ची, और तुम वहाँ पर एक बंगलो में रहे थे, और तुमने ये भी बताया था कि तुम होटल का खाना पसंद नहीं करते हो, और तुम एक बावर्ची के द्वारा बनाए हुए खाने को पसंद करते हो। मिस्टर मुखर्जी स्टेड विद हिज सिस्टर, मिस्टर मुखर्जी थे अपनी बहन के साथ रुके हुए थे तुम्हारे साथ। यू हैड ए बिग आर्गूमेंट अबाउट द मून लैंडिंग, और तुम्हारे बीच में मून लैंडिंग के बारे में बड़ा तर्क वितर्क हुआ था, क्या तुमको याद है वो? आई विल टेल यू मोर, मैंने तुमको इसके बारे में बहुत कुछ बताया। यू ऑलवेज कैरिड ए बैग विद योर बुक्स इन इट ऑन योर साइट सीइंग ट्रिप्स, एम आई राइट और नॉट? तो वह आदमी बेपिन बाबू से कह रहा है कि मैं तुम्हारे बारे में और भी कुछ बता रहा हूँ, बहुत कुछ बताया मैंने आपके बारे में। तुम हमेशा एक बैग रखा करते थे अपने साथ में, और उसमें कुछ पुस्तकें रखा करते थे जब कभी भी तुम यात्रा पे जाया करते थे, साइट सीइंग ट्रिप्स। जब कभी भी तुम घूमने जाया करते थे तो उन बुकों के बैग को अपने साथ में ले जाया करते थे। एम आई राइट और नॉट, क्या मैं सही हूँ या गलत? बेपिन बाबू स्पोक क्वाइटली, हिज आइज स्टिल ऑन द बुक्स। बेपिन बाबू बिल्कुल चुप हो गए। मतलब उन्होंने धीमे से कहा, उनकी आंखें अभी भी किताबों पर थी। विच मंथ इन 58 आर यू टॉकिंग अबाउट? उन्होंने उस महीने के बारे में पूछा जो 1958 में, कौन से महीने में वो गए थे। तो वो आदमी बताता है, द मैन सेड अक्टूबर। अक्टूबर? नो सर, सेड बेपिन बाबू, आई स्पेंट पूजा इन 58 विद ए फ्रेंड इन कानपुर। तुम गलत बता रहे हो सर, क्योंकि 1958 में अक्टूबर में मैं कानपुर में एक मित्र के साथ में था और पूजा में समय बिताया था हमने। यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम एक गलती कर रहे हो। गुड डे, तुम्हारा शुभ दिन हो। गुड डे बोल देता है वो। बट द मैन डिडंट गो नॉट डिड ही स्टॉप टॉकिंग, किंतु वह आदमी जाता नहीं है और नहीं वो अपनी बातचीत को रोकता है। वेरी स्ट्रेंज, वन इवनिंग आई हैड टी विद यू इन ए वरांदा फॉर योर बेंगलोर। यू स्पोक अबाउट योर फैमिली। यू सेड यू हैड नो चिल्ड्रन एंड डैट यू हैड लॉस्ट योर वाइफ 10 years ago। उसके बाद में वह व्यक्ति बोलता है, क्योंकि वो चुप नहीं रहता है और नहीं वहाँ से जाता है, तो वो बोलता रहता है
कि बड़ा ही विचित्र बात है ये कि एक शाम को जब मैं बरामदे में तुम्हारे साथ तुम्हारे उस बंगले में था, तुमने अपने परिवार के बारे में मुझे बताया था और तुमने बताया था कि तुम्हारे कोई पुत्र नहीं है, मतलब बच्चे नहीं हैं, और तुम्हारी पत्नी को तुमने 10 साल पहले खो दिया। योर ओनली ब्रदर है डाइड इंसेन विच इज़ वाई यू डिडंट वांट टू विजिट द मेंटल हॉस्पिटल इन रांची। और तुम्हारा एक भाई था जो पागल होकर के मर गया, और यही कारण है कि तुम मेंटल हॉस्पिटल रांची में नहीं जाना चाहते हो। वेन बेपिन बाबू had paid for the books and was leaving the shop, the man was still looking at him in utter disbelief. जब बेबिन बाबू ने पुस्तकों का जो भी पैसा था वो चुकाया, भुगतान किया, और उसके बाद में वो दुकान छोड़ रहे थे, उस समय पर वह दूसरा आदमी जो उनका निरीक्षण कर रहा था, उनको देख रहा था छिप कर के, वह उनको अभी भी देख रहा था। और कैसे देख रहा था वो? अटर डिसबिलीफ, कंप्लीटली सरप्राइज, बड़ा सरप्राइज्ड होकर के वो उनको देख रहा था।